तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारतीय डिफेंस सेक्टर के बारे में, जहां भारतीय सेना को ऐसे डिफेंस हथियार सौंपे जा रहे हैं जिसकी कल्पना करना भी नामुमकिन है। ये सभी हथियार एआई टेक्नोलॉजी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर बेस हैं, जिन्हें ऑपरेट करना बहुत ही आसान और सुरक्षित भी है। ये टेक्नोलॉजी अभी तक फ्रांस, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों में ही इस्तेमाल की जा रही है। इन सभी एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी को बनाने में भारत की न्यू स्टार्टअप और डिफेंस पीएसयू ने पार्टिसिपेट किया और अब फाइनली भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा भारत की तीनों सेनाओं को 75 नई सैन्य तकनीकी सौंपी गई। इन सभी तकनीक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। इन एआई टेक्नोलॉजी के मिलते ही भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और भारत के बॉर्डर से सटे हुए कई देशों की हालत खराब हो जाएगी। अगर बात की जाए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की तो 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। रक्षा क्षेत्र में कहा गया था कि एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारतीय सेना की ताकत को कई गुना बढ़ाया जाएगा और 2018 में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसके बाद कई भारतीय स्टार्टअप और डिफेंस कंपनियों ने इसमें अपना अपना योगदान दिया और इस टेक्नोलॉजी को बनाने का काम भारत में शुरू कर दिया गया। और अब इनमें से कुछ की लिस्ट हमारे पास है, जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए, यहाँ पर साइलेंट सेंट्री नाम की टेक्नोलॉजी विकसित की गई, जो कि एक रोबोटिक टेक्नोलॉजी है। इसका इस्तेमाल इंडिया की बॉर्डर से सटे देशों की बॉर्डर पर किया जा सकेगा और इनको जो कटीले तार लगाए जाते हैं उन पर इंस्टॉल किया जाएगा। इस डिवाइस को रेल माउंटेड डिवाइस भी कहा जा रहा है, क्योंकि यह एक छोटी सी डिवाइस है और इसे एक बार चार्ज करने पर लगभग 1 किलोमीटर दूरी तक 6 घंटे तक अपना काम करती है। जैसे ही इस टेक्नोलॉजी को कटीलों तारों पर इंस्टॉल किया जाता है, उसके बाद अगर कोई भी वहां पर घुसपैठ करने की कोशिश करेगा तो कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारियों को सूचना तुरंत दे दी जाएगी। एक बार रोबोट को चार्ज करने पर सिर्फ 6 घंटे का बैकअप देता है, उसके बाद फिर से चार्ज करना पड़ता है, लेकिन 6 घंटे तक लगातार एक ही जगह पर निगरानी रख सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी टेक्नोलॉजी के बारे में, तो इसको नाम दिया गया है त्रिशूल रिमोट वेपन सिस्टम। इस टेक्नोलॉजी को भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी मानी जा रही है, जो वेपन सिस्टम में इस्तेमाल की जाएगी। यह एक पूरी की पूरी कंट्रोल डिवाइस है, जिसको AK-47 जैसे राइफल में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद आपको सिर्फ गन होल्ड करनी पड़ेगी और टारगेट सेट करने से लेकर ट्रिगर दबाने तक का हर एक जिम्मा इस रोबोट का होगा और ये 300 किलोमीटर की दूरी तक आसानी से अपने टारगेट को मार सकती है। इसके बाद अगर बात की जाए तीसरी टेक्नोलॉजी के बारे में, तो इसको नाम दिया गया मैंड्रेन ट्रांसलेटर डिवाइस। ये एक ऐसी डिवाइस है जो बिना इंटरनेट का इस्तेमाल किए हुए लैंग्वेज को ट्रांसलेट करती है। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान हो या चीन, वहां पर अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती हैं और ऐसे में ये पता कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है कि वो आपस में क्या बात कर रहे हैं। इस 600 ग्राम डिवाइस को बेल्ट में लगा करके आसानी से यूज़ किया जा सकता है और इसमें ईयरफोन भी दिए गए हैं, जिनको डायरेक्टली कान में लगाया जाएगा और सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। फिलहाल अभी 5 फीट के हिसाब से यह डिज़ाइन किया गया है और इसको अपग्रेड करके 50 फीट की रेंज तक कर दिया जाएगा। यानी कि 50 फीट के एरिया में अगर कोई भी दूसरी लैंग्वेज में बात करेगा तो समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो दोस्तों 75 एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी में से आपको कुछ की डिटेल दे दी है, जिसे जानकर आप सभी को अच्छा लगा होगा। भारत के डिफेंस सेक्टर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल न्यूज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेशनल न्यूज़ के साथ। जब तक आप अपना और अपने बड़ों का ख्याल रखिएगा।